मैं कुछ दिन पहले टूर पर गया था, इसलिए वीडियो अपलोड करना संभव नहीं था। लेकिन कल जब मैं घर लौटा तो मैंने सिर्फ आप सभी के लिए एक नया वीडियो बनाकर अपलोड किया। आप सबका प्यार और सपोर्ट मुझे सच में बहुत खुशी देता है। लेकिन अभी भी कुछ भाई ऐसे हैं जो नियमित रूप से वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक या सब्सक्राइब नहीं करते। मैं उनसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल से कोई इनकम नहीं होती, फिर भी आप लोगों के प्यार के कारण मैं मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ। इसलिए मेरी तरफ से एक छोटी सी गुजारिश है, कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके मेरा साथ दें। और हाँ, आज 6 अप्रैल 2025 है। मैं शारीरिक रूप से बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, फिर भी मैंने आप सभी के लिए ये वीडियो बनाया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी मेरा साथ देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। अरे तुम दोनों, यह स्पिरिट बीस्ट नहीं बोल रहा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। इसी समय द बिग बर्ड स्क्रीम्ड अगेन फ्रॉम द बैक और एक फिगर धीरे धीरे जायंट फिगर ऑफ द जायंट बर्ड से उभरी और दोनों की ओर देखते हुए बोली, क्या तुम आर यू अ डिसाइपल ऑफ द टाइकिंग सेक्ट? उनकी पुतलियाँ सिकुड़ गईं और वे दोनों अचानक स्तब्ध रह गए। उनके होंठ कांप रहे थे और वे कुछ कह नहीं सके। वे कैसे सोच सकते थे कि इस 9th लेवल स्पिरिट बीस्ट के अंदर कोई और व्यक्ति भी है? और फिर ऐसे कौन से मास्टर्स होंगे जो 9th लेवल स्पिरिट बीस्ट देयर ओन कार बना सकते हैं? दिस इज़ द किंग ऑफ द बीस्ट्स हु कैन टेक डजन्स ऑफ गाइयुआन मास्टर्स ईजिली एंड ईजिली। वे दोनों पहले ही पूरी तरह स्तब्ध हो चुके थे और काफ़ी समय तक कुछ नहीं बोल पाए। जायंट बर्ड पर खड़े व्यक्ति को शायद उनकी सोच का अंदाज़ा हो गया और वह मजाकिया लहजे में हंसते हुए बोला, अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें मरा हुआ समझूंगा। लेट मी द स्पिरिट बीस्ट इमीडिएटली एट यू। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। वी आर द डिसाइपल्स ऑफ द टाइकिंग सेक्ट। मुझे नहीं पता कि श्रीमान को क्या कार्य है। दोनों ने जल्दी जल्दी हाथ हिलाए और वे तुरंत डर गए। उनके शरीर पर ठंडा पसीना बहने लगा जैसे कोई झरना हो। हंसते हुए उस व्यक्ति ने हल्की आवाज़ में कहा, मुझे क्षमा करें, मैं बस यह जानना चाहता हूँ कि द लैंड बाउंड्री ऑफ द टाइकिंग डायनेस्टी तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। आप टाइकिंग जोन क्यों जा रहे हैं? यह सुनते ही बूढ़ा व्यक्ति अचानक चौंक गया एंड देन लुक्ड एट द फिगर ऑफ द जायंट बर्ड। वह घबराहट में आ गया और जल्दी से बोला, मुझे नहीं पता कि मेरे एंसेस्टर ने पहले श्रीमान बहन को कहाँ नाराज़ कर दिया। टेक दिस मर्डरस थिंग विद यू। आप चिंग डायनेस्टी में क्या करने जा रहे हैं? वह व्यक्ति ज़ोर से हंस पड़ा और फिर गंभीर होकर बोला, गलत मत समझो, मेरा टाइकिंग सेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि वहाँ कुछ दोस्त हैं जो अभी भी टाइकिंग सेक्ट में हैं, लाइक ये लिन एंड वू चिंगच्यू। तुम लोग उन्हें जानते ही होगे। माई स्पिरिट बीस्ट इज़ नथिंग मोर देन अ फुट स्टेप और इसका कोई बुरा उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर हमारे पास कहने को कुछ नहीं है। वैसे भी लाउजी इज़ नेचुरली वेलकम। पहले तुम्हें खाऊंगा, फिर सेक्ट को नष्ट कर दूंगा और अंत में। रुकिए श्रीमान, कृपया गुस्सा न करें, क्या हम आपको रिपोर्ट करने जा रहे हैं? बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से हाथ हिलाए। वह डर से पसीने पसीने हो गया था। फिर जल्दी जल्दी बोल पड़ा, मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता। आई वेंट टू माई सेक्ट दिस टाइम एंड आई हैड टू फ्लाई फॉर 10 days एट द स्पीड ऑफ माई हस्बैंड। अगर आधे घंटे में काफ़ी है, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, द 3 स्ट्रेंज क्रोज हैड अपने सिर घुमाए और इंसान की ओर देखा। बेटा, चलो अपना सफ़र शुरू करें। डूबते सूरज की रोशनी 3 स्ट्रेंज क्रोज की चौड़ी पीठ पर पड़ रही थी और साथ ही उस आदमी के चेहरे को भी चमका रही थी। उसने मुड़कर पास खड़े छोटे 3 बेटों की ओर देखा। जोफान ने हल्का सिर हिलाया, फिर नीचे देखते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम दोनों का धन्यवाद। असल में मैं पहले भी ग्विजोंग आ चुका हूँ, लेकिन समय को रोक नहीं सकता। याद नहीं आ रहा। खैर, फिर कभी मिलेंगे। हाँ हाँ हाँ। साल्ड, जुओफान ने हाथ हिलाया। 3 स्ट्रेंज क्रोज एंड 1 विंग। वे उड़ गए। स्पिरिट, द स्पिरिट बीस्ट टॉक्ड। सच में बोला? युवक ने द 3 स्ट्रेंज क्रोज की ओर इशारा किया। कुछ समय तक स्तब्ध खड़ा रहा और बूढ़ा व्यक्ति भी आश्चर्य से अवाक रह गया। एक शब्द भी नहीं बोल पाया। यह पहली बार था जब उसने स्पिरिट बीस्ट को सच में बोलते हुए देखा था।
चूफान भी स्ट्रेंज क्रो की पीठ पर हंस पड़ा, सिर हिलाया और जोर से बोला, हाँ, यह मैंने नहीं कहा, यह सच में स्पिरिट बीस्ट था, हा हा हा। रुकिए श्रीमान, यू आर गोइंग टू माई सेक्ट। मुझे नहीं पता कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप कौन हैं? क्या आप मुझे थोड़ा बता सकते हैं? लेकिन जोफान के फिर से जाने से पहले बूढ़े व्यक्ति ने फिर से हाथ जोड़कर विनती की, चिंतित और अधीर। हाँ, उसने किसी और को रास्ता तो बता दिया, लेकिन वह खुद उन अजनबियों के बारे में कुछ नहीं जानता था। इफ़ दिस कॉज ट्रबल टू जोंगमैन, तो वह दुश्मन को भी नहीं पहचानेगा। क्या वह सच में एक भ्रमित भूत बन जाएगा? तो फिर वह जोंगमैन का बदला कैसे लेगा? संगयोंग एकेडमी से कैसे न्याय की गुहार लगाएगा और शिजो में अपनी जगह कैसे बनाएगा? यह समझते हुए कि वह क्या सोच रहा था, जुओफान ने थोड़ा विचार किया और उसकी आंखें चमक उठीं। सतर्कता के साथ उसने हल्की आवाज में कहा, पिछली रात मेरे द्वार पर हमला हुआ और द्वार स्वामी ने 5 संप्रदायों को तबाह कर दिया और आज दुनिया फिर से प्रहार करेगी। हा हा। एक जोर की हंसी के साथ द 3 स्ट्रेंज क्रोज और जुओफान गायब हो गए, लेकिन हवा तेजी से चलने लगी। दुनिया पर एक छाया छा गई, जंगल गरज उठा और द 9 नेदर टर्बुलेंस फैल गया, एज इफ द वर्ल्ड एंड अर्थ वुड कोलैप्स। और फिर लंबे समय तक कुछ नहीं दिखा, बस पंखों की उड़ान की गूंज रह गई। बूढ़ा और युवक द ब्लैक विंड गैंग्स में बह गए और एक भयानक दृश्य बन गया। जब हवा थमी तो द साइट वॉज ऑलरेडी अ मेस ऑफ रूइंस और पहाड़ी वर्षा में कांप रही थी। मेरे भगवान, सच में 9th लेवल स्पिरिट बीस्ट का रुतबा ऐसा होता है। एक झटके से ऐसी तबाही मचा दी। स्टेयरिंग क्लोजली एट द रूइंस इन फ्रंट ऑफ मी, पहाड़ टूट चुका था, नदी बिखर चुकी थी और तबाह हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ अ बैप्टिज्म ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड से गुजर चुका हो। चारों ओर सिर्फ तबाही का शोर था। युवक पूरी तरह से स्तब्ध रह गया और धीरे धीरे बड़बड़ाने लगा। बूढ़ा व्यक्ति भी इस दृश्य को देखकर चौंक गया, लेकिन उससे भी अधिक उसे जोफान के जाते जाते कहे गए शब्दों ने स्तब्ध कर दिया। आज की दुनिया फिर से प्रहार करेगी। द पीपल ऑफ थानमो माउंटेन राइज अप एंड डाउन। क्या इसका मतलब ये है कि डिसाइपल्स ऑफ टियनमो माउंटेन वॉज इट बॉर्न? क्या गुरु, आपने क्या कहा अबाउट टियनमो माउंटेन? अनजाने में युवक अभी भी स्पष्ट रूप से नहीं समझ पाया, लेकिन बूढ़ा व्यक्ति पहले ही गंभीरता से भौहें चढ़ा चुका था और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। लिटिल डिसाइपल, क्या तुमने नहीं सुना कि 5 केसेस को 2 साल पहले डिस्ट्रॉयड कर दिया गया था? बिल्कुल। क्या आप कहना चाहते हैं? हाँ, दैट इज़ द डीमन माउंटेन। बूढ़े व्यक्ति की भौहें अनायास कांप उठीं और उसने लंबी सांस ली। एक असाधारण शिष्य जो झोंक के अंदरूनी झगड़े के कारण अन्यायपूर्ण रूप से मारा गया था, जूक्वान में क्रोध से जलता रहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके पीछे एक रहस्यमयी संप्रदाय का हाथ था, डीमन माउंटेन। बाद में द डीमन माउंटेन मास्टर, द 9 यू ओवरलॉर्ड, पहाड़ से बाहर आया और अपने शिष्यों का बदला लेने के लिए प्रहार किया। 2 साल बाद ऐसा रहस्यमयी संप्रदाय फिर से एक डिसाइपल टू बर्थ भेज रहा है, और इस बार उसने सच में एक 9 लेवल स्पिरिट बीस्ट एज अ गार्ड के रूप में रखा है। लगता है उसने पिछली बार से सीख ली है। लेकिन हमारे लिए, आह भगवान, दुनिया में उथल पुथल मचने वाली है। यह सुनकर युवक एक पल के लिए चौंक गया और धीरे धीरे सिर हिलाकर बोला, हाँ, द 9th लेवल स्पिरिट बीस्ट कार सच में ज़बरदस्त है। टियनमो माउंटेन, सच्चा ताकतवर संप्रदाय, आखिर यह कहाँ है? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं, बस यूं ही बोल दिया, हाँ हाँ। बूम। अ स्कॉचिंग स्पेस फिल्ड विथ ब्लेजिंग गोल्डन फ्लेम्स वॉज बर्निंग। दरारें पड़ने की आवाज़ दुनिया को जलाने जैसी लग रही थी। अ प्लेथरा ऑफ पर्पल रेमंड्स फ्लटर्ड बिटवीन हेवन एंड अर्थ, जो आकाश में उड़ते हुए एक विशाल बैंगनी पक्षी को प्रतिबिंबित कर रहे थे, जिसकी लंबाई कई दसियों फीट थी। सोरिंग इन द स्काई, वह फेसिंग द रेजिंग पीसेस ऑफ गोल्डन इन्फ्लेमिनेशन खड़ा था और एक फियर्स थंडर निकालते हुए सब कुछ नथिंगनेस में बदलकर ज़बरदस्त शोर में विस्फोट कर गया। लेकिन जल्द ही उसके चारों ओर की जिनयान अचानक गायब हो गई और अंततः फाइनली अ ह्यूज ड्रैगन फिगर अपीयर्ड। उसने हल्का सिर हिलाया
और उसकी पहाड़ी जैसी विशाल पुतलियों में संतोष झलक रहा था। उह! द पर्पल थंडरबर्ड भी अचानक स्थिर हो गया। फिर उसने अपने शरीर को झटका दिया और एक 6 और 7 ईयर ओल्ड फीमेल डॉल में बदल गया। उसने अजीब निगाहों से ड्रैगन को घूरते हुए कहा, लॉन्गजू, आज का प्रशिक्षण बहुत जल्दी खत्म हो गया। हे, इसे खत्म हो जाना चाहिए। आखिरकार एक मेहमान आ रहा है। उसके होठों के कोने में हल्की मुस्कान आई। द ड्रैगन सडनली लाफ्ड आउट लाउडली और फिर अपने तेज नाखूनों से शून्य को चीर दिया। एक झटके में अंतरिक्ष तुरंत फट गया, जिससे बाहर की चमकदार धूप, हल्की हवा और भव्य पर्वत नदी का दृश्य प्रकट हुआ और साथ ही एक फेमिलियर फिगर भी सामने आई। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए आई केम टू दिस ब्लेज ऑफ फ्लेम्स। जब पीछे की जगह फिर से बंद हो गई तो उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लॉन्गजू इज़ लॉन्गजू। मैं बस अभी पहुंचा था और आप पहले ही मुझे खोज चुके हैं। पिता। हालांकि नॉट वेटिंग फॉर द ड्रैगन टू स्पीक, वह नन्ही लड़की पहले ही खुशी से चमक उठी और आदमी की बाहों में दौड़कर उत्साहित हो गई। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई और आदमी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया, वह चेहरा दिखाते हुए जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। लेकिन फिर भी जोफान को संदेह हुआ। होल्डिंग द फ्लाइंग गर्ल इन हर आर्म्स, जोफान ने उसे गहराई से देखा और जोर से हंस पड़ा। हे, क्वीर, बहुत समय हो गया है। ऐसा लगता है कि तुम यहाँ अच्छा जीवन बिता रही हो। पिता, क्या आप मुझे लेने आए हैं? चाउर ने जल्दी से आशा भरी आंखों से पूछा। वह हंसा और हाथ हिलाया। जोफान टच्ड हर हेड विथ इमोशन, लेकिन उसने बेबस सिर हिला दिया। तुम यहाँ से कब जा सकती हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। यह लॉन्गजिन्स के निर्णय पर निर्भर करता है। अगर उन्हें लगेगा कि तुम सच में इस दुनिया का अकेले सामना कर सकती हो तो वे खुद तुम्हें बाहर जाने देंगे। लॉन्गजू, क्या मैं अब अपने पिता के साथ बाहर जा सकती हूँ? मैंने वह सब कुछ सीख लिया है जो आपने सिखाया है। यह सुनकर क्वीर हरिडली लुक्ड एट द ड्रैगन विद एक्सपेक्टेशन और उसकी आंखों में प्रार्थना झलक रही थी। जोफान के साथ 2 साल तक न रहने के कारण वह अपने पिता के साथ फिर से मिलना चाहती थी। उसे गहराई से देखते हुए लॉन्गजू ने कुछ नहीं कहा, बट स्टेयर्ड क्लोजली एट जोफान्स फिगर और हल्की आवाज़ में कहा, लड़के, क्या तुम आज सिर्फ पुरानी बातें करने आए हो या कोई और वजह है? लॉन्गजू इज़ लॉन्गजू और आपसे कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। बिना सोचे जोफान्स फेस सडनली शोड अ ट्रेस ऑफ सैडनेस। फिर उसने हाथ हिलाया और शाओसंजी की कमज़ोर सांसें उनके सामने प्रकट हुईं। एंशिएंट 3 लिंक्स की कमज़ोरी देखकर कुचेर भी चौंक गई और चिल्लाई, भाई, इसे क्या हुआ? काइलिन? आंखों में चमक के साथ लॉन्गजू सॉ द फेस ऑफ शाओसंजी फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन उसने तुरंत पहचान लिया और चौंक गया। क्या हुआ है? विस्तार से बताओ। एक गहरी सांस लेकर जुओफन का चेहरा गंभीर हो गया और उसने हल्के से सिर हिलाया। फिर उसने बीते 2 वर्षों में हुई सभी घटनाएं विस्तार से बताईं, 1 by 1, 15 to 10, और अंत में खुद को दोषी ठहराया। मैंने होली सोल्जर वे के बारे में नहीं सोचा था कि होली बीस्ट को इतनी गंभीर क्षति पहुंचेगी। यह मेरी चूक थी। अब जब मुझे पता है कि फेंग तियानहाई आओ कहाँ है, कुनपेंग का सुझाव है कि आप दोनों युअनशन फ्लैश ऑफ द 3 लिटिल सन्स को अलग अलग सील कर दें ताकि उनकी स्पिरिट्स को बचाया जा सके और मैं सीनियर हाइनो को खोजने के लिए समय निकाल सकूं जिससे वह जीवन बचा सके। हम कुनपेंग्स ओल्ड फेलो इज़ ट्रू। ये सच में वही है जो फेंग तियानहाई कर सकता है। हल्के से सिर हिलाते हुए लॉन्गजूज आइज फ्लैश्ड और अचानक अ ह्यूज ड्रैगन क्लॉ सडनली फ्लिक्ड। कुछ ही क्षणों में कई गोल्डन फ्लेम्स बेहोश लिटिल 3 की ओर एक मीटियोर की तरह बढ़ीं और फिर उसके बड़े छिद्रों पर गिर गईं। ठीक उसी समय लॉन्गजूज लास्ट ड्रैगन क्लॉ ने गंभीर रूप से शाओसंजी को पकड़ा और उसके शरीर पर अचानक गोल्डन फ्लेम जल उठी और अंततः वह एक तेज सांस के साथ उसके शरीर में समा गई। लेकिन उसी समय शाओसंजीज बॉडी ऑल्सो शोड अ गोल्डन लाइट जो उसे पूरी तरह से ढंक लिया और शाओसंजी का चेहरा भी काफ़ी गुलाबी हो गया। एक लंबी सांस लेकर लॉन्गजू ने हल्का सिर हिलाया। दिस लिटिल यूनिकॉर्न इज़ ओके फॉर नाउ। इसे हाइनो ले जाओ, लेकिन उस समय तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। वह बूढ़ा हमसे अलग है और इंसानों से नफरत करता है। हो सकता है कि जब तक तुम कुछ बोलो
उससे पहले ही वह तुम्हें एक थप्पड़ में मार डाले। शाओचिलिन भी उसे नहीं बचा पाएगा और यहाँ तक कि तुम भी उसके हाथों मारे जाओगे। क्यों? क्या वह सच में एक बीस्ट है? क्या वह बात नहीं कर सकता? बात करना असंभव नहीं है, पर वो इंसानों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। निराशा में सिर हिलाते हुए लॉन्गजू ने एक आह भरी और कहा, शायद तुम नहीं जानते कि उसकी एक आंख इंसानों ने फोड़ दी थी एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिकवर। इसलिए उसने जीवन भर इंसानों को दुश्मन समझा और अब वह एक पागल बूढ़ा बन चुका है। जोफान की भौहें कांप उठीं और वह चौंक कर बोला, किसी ने उसकी आंख फोड़ी? वह व्यक्ति, सोर्ड एम्परर अमोंग 10 एम्परर्स। उसे हल्की नज़र से देखते हुए लॉन्गजू ने एक्सहेल किया और कहा, इसलिए तुम्हें अपनी मंशा बहुत तेज़ी से स्पष्ट करनी होगी, या फिर लिटिल यूनिकॉर्न को सीधे उसके सामने फेंक देना चाहिए। ज़्यादा कुछ मत कहना, नहीं तो संभव है कि तुम एक शब्द भी न बोल पाओ और वह तुम्हें खा जाए। जोफान की पलकें हल्के से कांपीं। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर गहराई से सिर हिलाया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। पवित्र होली बीस्ट इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली मास्टर है। भले ही उस पर ऑर्डिनरी रैंक इंचांटमेंट सप्रेशन हो, अगर वह किसी को मारना चाहे तो वह एक पल में हो सकता है। अगर हयाओ सच में इंसानों को देखते ही मार डालता है और कोई बातचीत संभव नहीं है, तो इस बार उसका हयाओ के पास जाना सच में अ 9 डेथ लाइफ है। ऐसा लग रहा था कि उसने पूरी तरह से इस मिशन की खतरनाक प्रकृति को समझ लिया था। क्वियर तुरंत बोल पड़ी, लॉन्गजू, अगर ऐसा है तो मैं अपने पिता के साथ जाऊंगी, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। मत बहको, इस बार बहुत ज़्यादा खतरा है। तुम्हें एक पागल होली बीस्ट से निपटना है। मुझे नहीं पता क्या होगा। शाओसांजी इस हाल में पहुंच गया है, अब और कुछ मत करो। जोफान ने भौहें सिकोड़ते हुए तुरंत मना कर दिया। हालांकि लॉन्गजू ने हल्का सा सिर हिलाया और क्वियर के पक्ष में खड़ा हो गया। इस बार क्वियर साथ गई, शायद वह सच में तुम्हारी मदद कर सके। शी इज़ द प्रोटोटाइप ऑफ द होली बीस्ट, और अगर हराओ का वह बूढ़ा उसे देखता है तो शायद तुम्हें अपनी मंशा समझाने का थोड़ा वक्त मिल जाए और सफलता की संभावना बढ़ जाए। इसके अलावा अब क्वियर की ताकत इतनी है कि वह तुम्हारे दाएं बाएं हाथ बन सके। इस बार जाना, इट शुड बी अ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस। ये बात सुनकर चियर तुरंत खुश हो गई। जोफान ने लंबा सोचने के बाद हल्के से सिर हिलाया, क्योंकि वह जानता था कि लॉन्गजू ने क्वियर पर जो मेहनत की है वह इतनी आसानी से अपनी इस शिष्या को छोड़ने वाला नहीं है, वरना 2 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग की मेहनत बेकार चली जाती। इसलिए लॉन्गजू को उसके एक्शन पर पूरा भरोसा है, और जब लॉन्गजू को इतना भरोसा है तो जोफान को भी यह यकीन होना चाहिए, एंड ही बिलीव्स इन द जजमेंट ऑफ दिस ओल्ड ड्रैगन। यह सोचकर जोफान को अब कोई आपत्ति नहीं रही। उसने हाथ बढ़ाया और गंभीरता से लॉन्गजू की ओर देखा और कहा, सीनियर लॉन्गजू, स्थिति गंभीर है, क्या आप कुछ सहायता दे सकते हैं? क्या चाहिए? वो लॉन्ग शिडान, कैन वी हैव 10 और 8 मोर? पलकें झपकाते हुए मासूम बड़ी बड़ी आंखों से जोफान ने बेहयाई से कहा। चूंकि सामने एक बूढ़ा पागल है, तो हो सकता है कई बार सामना करना पड़े होली बीस्ट से। विदाउट द सपोर्ट ऑफ द ड्रैगन एंसेस्टर तो मेरी छोटी सी जान मिनटों में ख़त्म हो सकती है। कृपया लॉन्गजू से विनती है कि समग्र स्थिति को देखकर मुझे कुछ सहायता दें। देर आर नो 10 और 8 बट 5 और 6। चेहरा बुरी तरह फड़क उठा। लॉन्गजू कुछ देर असहाय सा रहा, फिर मुस्कराते हुए बोला, लड़के, तुम्हें बिग पिक्चर की समझ है, लेकिन तुमने मेरे लॉन्ग सीडान को फैन जाय के रॉटन एंसेस्टर्स पर भी इस्तेमाल कर दिया। तुम्हें पता है, द पावर ऑफ ईच ऑफ ड्रैगन्स रेस्टिंग पिल्स इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द ओल्ड मैन्स फुल ब्लो। और अब बूढ़ा आदमी इस आदेश से दबा हुआ है, ऊर्जा अवशोषित नहीं कर सकता, तो तुम्हारे लिए कैसे यूं ही बना दूं 8 ऑफ द ड्रैगन्स ड्रैगन पिल्स? जैसे तैसे 3 हैं अभी, और वो भी बूढ़े की अपनी संपत्ति हैं। कौन जाने तुम सब बर्बाद कर दो। ओह, ठीक है, समझ गया। जल्दी से अपने हाथ हिलाते हुए जोफान ने अपनी वर्बल अब्यूज़ रोक दी, लेकिन वह बड़बड़ाए बिना न रह सका। मुझे पता है कि आप बूढ़े जनाब मुश्किल में हैं, बट इट्स अबाउट शाओसंजीज ब्लेसिंग्स। क्या आप एक एल्डर नहीं बन सकते? भले ही आप उसकी परवाह न करें, उसे भविष्य में अपने होली बीस्ट शिविर की एक बड़ी लड़ाकू शक्ति मान लीजिए। क्या आप सच में उसे यूं ही छोड़ देंगे, चाहे निजी हो या सार्वजनिक मामला? खैर, भले ही कुनपेंग ज़्यादा धूर्त है,
लेकिन उसने मुझे एक चेतावनी दी क्योंकि वह जानता था कि मामला नाजुक है। फिर भी लोगों ने असली मदद दी और अ 9th लेवल स्पिरिट बीस्ट टू प्रोटेक्ट मी भेजा इस मिशन में मेरी मदद करने के लिए। आप तो बस हर दिन बुराई की बातें करते हो, अपनी ही होली बीस्ट को धोखा देते हो, लेकिन हालात ये हैं। विदाउट जस्टिस इज इट नॉट इवन अ विलन? जोफान ने उसे एक तिरस्कार भरी नज़र से देखा, लेकिन लॉन्गजू ने अचानक मुड़कर गुस्से में जवाब दिया, क्या बूढ़ा आदमी उससे भी गया बीता है? हाँ, ही गार्ड्स अ माउंटेन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बीस्ट्स। और भेजा क्या? एकमात्र लेवल 9 स्पिरिट बीस्ट। बूढ़ा तो अनाथ है, कोई भेजने वाला नहीं, वरना तुम्हें तो अ बैच ऑफ स्पिरिट बीस्ट आर्मी भी भेज देता। डींगे मारना कौन नहीं जानता, जरा कुछ असली करके दिखाओ। जोफान ने उसे घूरा और अपना नाटक जारी रखा। थोड़ी देर तक चुप रहकर लॉन्गजू ने कुछ सोचा, एंड आफ्टर क्लेंचिंग हिज टीथ आखिरकार उसने सिर उठाया फुफकारता हुआ और एंड स्पिट आउट 10 स्लैब साइज्ड गोल्डन फायर बॉल्स जो धीरे धीरे जो फैन के सामने आ गिरी। यह सब करने के बाद लॉन्गजू कुछ थका सा लग रहा था। हाँफते हुए बोला, लड़के, ये मत कहना कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं की। लॉन्ग सीडान तो अब गया, ये छोटा मोटा जो है इस्तेमाल कर लो। ओल्ड मॉन्स्टर से तो नहीं निपट पाएगा, लेकिन रास्ते भर आसानी से निकल जाओगे। कुल मिलाकर बूढ़ा बस इतना ही कर सकता है। थैंक यू लॉन्गजू फॉर योर हेल्प, जस्ट ऑफेंडेड द यंगर जनरेशन। जोफान ने उसे गहराई से देखा। उसकी थकी हुई आंखों को देखकर वह झुक गया, बेहद आभारी था। फिर उसने बर्ड की ओर देखा एंड सेड क्वाइटली, कलेक्ट दीज 10 लिटिल ड्रैगन्स, वेल प्रोटेक्ट योर सेल्फ। यह कहते हुए जोफान पुट शाओसांजी इनटू द रिंग और मुड़कर वह एन्चांटमेंट से बाहर चला गया बिना पीछे देखे। क्वियर नॉडेड क्लेवरली, देन पुट द 10 गोल्डन बीड्स इनटू द रिंग और फिर जल्दी से अपने पिता के पीछे चल पड़ी। जोफान की थोड़ी घमंडी पीठ को घूरते हुए लॉन्गजू की पलकों में हलचल हुई और वह हल्के से सिर हिलाकर सोचने लगा। इट टर्न्ड आउट दैट दिस किड ब्लैकमेल्ड द ओल्ड 10 ड्रैगन्स, खुद के लिए नहीं बल्कि क्वियर के लिए। लगता है कि द एक्सीडेंट ऑफ द लिटिल यूनिकॉर्न ने उसे सच में जगा दिया है और वह सच में इन 2 बीस्ट्स को अपने बच्चों की तरह मानने लगा है। एक इंसान। हलाओ, क्या तुम सोच सकते हो कि एक इंसान के दिल में हार्ट फॉर द स्पिरिट बीस्ट जैसी भावना भी हो सकती है? हालांकि इसी समय अचानक एक विस्फोट हुआ। जोफान चल रहा था और तुरंत चिल्लाया, अचानक अपनी बाईं आंख को पकड़ लिया। अ ट्रेस ऑफ ब्लैक थंडर फ्लेम फ्लिकर्ड अवे और उसकी आंख के कोने से धीरे धीरे खून बहने लगा। पिता, आपको क्या हुआ? क्वियर ने घबरा कर कहा। बिना कुछ कहे जोफान ने बस धीरे से सिर हिलाया, लेकिन लॉन्गजू पहले से ही समझ गया था और थोड़ा सोचते हुए चुपचाप बोला, लड़के, भविष्य में उस आँख का कम उपयोग करना। क्या? पिता की आंखें भौहें अपने आप ही कांप उठीं। क्वियर लुक्ड एट लॉन्गजू इनएक्सप्लिकेबली एंड आस्क्ड, लॉन्गजू, पिता की आंखों को क्या हुआ है? कोई शब्द नहीं। लॉन्गजू बस जोफान को घूरता रहा। जोफान ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ी देर आराम करने के बाद धीरे से ब्लड फ्रॉम द कॉर्नर्स ऑफ हिज आइज पहुंचा और जोर से हंस पड़ा। धन्यवाद लॉन्गजू, आपकी चिंता के लिए। मुझे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। हालांकि इससे पहले कि उसके शब्द पूरे हो पाते, लॉन्गजू पहले ही झल्ला पड़ा और पूछा, यू शुड नो बेटर देन मी हाउ डेंजरस योर आई इज़, नॉट ओनली टू अदर्स बट ऑल्सो टू योर सेल्फ। मुझे लगता है कि शुरुआत से ही तुम जानते हो कि द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन योर एक्सटिंक्ट लिलियन प्यूपिल एंड हेवनली एम्परर्स जिलाई गोल्डन आई यह नहीं है कि वह अधिक पावरफुल है, बल्कि यह कि वह बिल्कुल भी स्थिर नहीं है। हाउ कैन द 4 सेक्रेड बीस्ट बी सो वेल कंट्रोल्ड? अगर तुम ऐसे ही जारी रखोगे तो यू विल बर्न योर सेल्फ विद फायर। द आईलिड्स शुक स्लाइटली। जोफान ने धीरे से सोचा और कुछ समय बाद उसकी आंखों में दृढ़ता आ गई और एक शांत आवाज़ निकली, माई आई सेव्ड माई लाइफ एंड द लाइफ ऑफ द थर्ड सन। अगर अगली बार सच में बर्न माई सेल्फ करना पड़ा तो मैं दुश्मन को साथ लेकर नर्क जाऊंगा। मुंह के कोने पर एक तीखी मुस्कान आई। जोफान ने और कुछ नहीं कहा, धीरे से एंग्शियस क्वियर का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे एन्चांटमेंट की ओर चल पड़ा। बट द स्मेल ऑफ बजिंग साउंडेड सॉफ्टली।
सब कुछ गायब हो गया और वे वहां से निकलकर एक विस्तृत दुनिया की ओर बढ़ चले। सिर्फ ओल्ड ड्रैगन ही लगातार जो फैन की गायब होती पीठ की ओर देखता रहा, लेकिन वह स्तब्ध था। ऑब्वियसली अ डीमन किड, लेकिन वास्तव में उसने रोड ऑफ सेल्फ डिफेंस को समझ लिया। ये छोटा लड़का धीरे धीरे जुयू जैसा होता जा रहा है। क्या ये प्रैक्टिस की वजह से है या इनहेरिटेंस या दूसरी ओर? When Jofan's father and daughter began to rush to Beihai, the three states of East, West और South को एक साथ एक संदेश मिला। The letter of help from Belzhou, Zhongzhou Sword Star Empire finally began to act. Shuanglongyuan Tongtian Pavilion and 9 high-level officials from Shizhou gathered here, सभी गंभीर चेहरे और सख्त भाव के साथ। इसके अलावा द 9 केसेस ऑफ शीझो एट दिस टाइम वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2 years ago, क्योंकि 5 सेक्ट्स वर डिस्ट्रॉयड और कई नई फोर्सेस ने उनकी जगह ले ली जिनकी शक्ति अभी भी कमज़ोर है। हालांकि सपोर्ट ऑफ द संगयोंग एकेडमी के कारण वे भी बहुत तेज़ी से विकास कर रही हैं। जो सबसे आगे है वह है तियन्यू एम्पायर के केंद्र में फैला हुआ फैमिली अलायंस, जो सबसे आई कैचिंग है। And the leader of Lomeng is the first family of Tianyu, Luo family. कोई नहीं जानता कि यह छोटा सा परिवार इतनी तेज़ी से कैसे विकसित हो गया। Even with the support of Sangyong Academy, इसका शक्ति विकास हैरान कर देने वाला है। सिर्फ 2 वर्षों में इसने पहले के 9 केसेस और बाद के 3 केसेस की स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रेंथ हासिल कर ली है और अब यह लगभग मिडिल 3 केसेस के स्तर पर पहुंच चुका है। ये बाकी नई फोर्सेस से बहुत अलग है जो अब तक लेवल ऑफ द थर्ड ऑफ द प्रीवियस 3 केसेस तक भी नहीं पहुंच पाई हैं। ये वास्तव में कहा जा सकता है कि यह है द एग्जिस्टेंस ऑफ सीजो सुपरनोवा। यहाँ तक कि यह लुओमिंग में सबसे भयावह स्थान नहीं है। असली ध्यान खींचने वाली बात यह है कि इस फैमिली का उदय वास्तव में 5 स्टेट्स की पहली फैमिली, द रॉयल फैमिली ऑफ द सोर्ड स्टार एम्पायर और द फैमिली ऑफ बैली के उदय के समान है। यह सेक्ट की स्थिति नहीं है जो केवल साधना करता है और दुनिया के सामान्य मामलों की परवाह नहीं करता। द लुओमिंग एंड सोर्ड स्टार एम्पायर्स आर इन जनरल, और वे पूरी तरह से सोल्जर्स, इंडस्ट्री और कॉमर्स से भरे हुए हैं, और ये अभी भी एक फैमिली ऑफ मिलिट्री एंड मार्शल आर्ट्स हैं। कॉन्फेडरेसी में जनरल सलाहकार और जनरल स्ट्रेटजी और स्ट्रेटजी पूरी तरह से पूर्ण हैं, और वे एक छोटे एम्पायर से किसी भी तरह से अलग नहीं हैं। और यह एम्पायर अब भी चौंकाने वाली गति से विकसित हो रहा है, यहाँ तक कि मिलिट्री फील्ड में लुओ फैमिली की आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स के कारण चीज़ों में कई मिलिट्री प्रिकॉशंस उन्हें ही सौंप दिए गए हैं। इसलिए कुछ लोगों का मानना है कि अगर सोर्ड स्टार एम्पायर जोंगजो को नियंत्रित करता है और 4 स्टेट्स के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है, तो लुओमिंग शायद एक अपेक्षाकृत सुरक्षित और शांत वातावरण में दूसरा सोर्ड स्टार एम्पायर बन सकता है। पर दुर्भाग्यवश दुनिया में कोई संभावना नहीं होती। द सोर्ड स्टार एम्पायर इज़ ऑलरेडी यूनिक, इसलिए उसका अनुसरण करने वाला लुओमिंग केवल थाउजेंड्स ऑफ रेजिस्टेंसेस में से एक बन सकता है, और इतनी भव्यता तक पहुंचना कठिन है। आखिरकार पहला व्यक्ति जो कुछ नया करता है इतिहास में दर्ज होता है, और दूसरा व्यक्ति गुमनाम रह जाता है। इन दिस वर्ल्ड कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहां केवल एक व्यक्ति सफल होता है और दूसरा केवल सामान्य रह जाता है। जब तक आप पहले व्यक्ति से आगे न निकल जाएं, यू कैन ओनली सर्वाइव इन द शैडो ऑफ योर लाइफ। यह है लुओ फैमिली की शर्मनाक स्थिति। उसमें एक सोर्ड स्टार एम्पायर बनने की क्षमता है, लेकिन वह अवसर नहीं। यह समय, भाग्य और जीवन की बात है। जोफान ने उनके विकास की एक मजबूत नींव रखी, लेकिन वे साइकिल ऑफ हेवन एंड अर्थ से नहीं लड़ सके। एक एंटायर एम्पायर टू ऑक्यूपाई अ स्टेट का समय अब गुजर चुका है। अगली बार का इंतज़ार करें। भीड़ एक छोटे कमरे में घुस आई और एक दूसरे की ओर देखने लगी। लुओ युनहाल, जो कि लीडर ऑफ द लोमेंग लीग हैं, उनके साथ जुगे चंगफोंग और इम्परमानेंस 2 सलाहकारों के रूप में मौजूद थे। वह चारों ओर मौजूद सभी लोगों के चेहरों को ध्यान से देख रहे थे और उनकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। द लॉर्ड सिट्स अप। शुआंगलोंग सुप्रीम का चेहरा गंभीर है, होल्डिंग अ जेड इन हिज हैंड। वह लंबे समय तक चुप रहता है, फिर ब्लैक बियर्ड सुप्रीम से कहता है, सभी जन,
आज आप सभी एल्डर्स, लीडर्स और एल्डर्स को एक स्थान पर इकट्ठा किया है। मुख्य रूप से एक ज़रूरी विषय पर चर्चा करनी है। द स्वॉर्ड स्टार एम्पायर हैज़ फाइनली एक्टेड। क्या? कोई हैरानी की बात नहीं थी। सभी को इस बात का अंदाज़ा था और तुरंत चर्चा शुरू हो गई। लेकिन केवल लुओ युनहाल और उनके दो साथी पुराने, शांत और स्वाभाविक बने रहे। उन्हें तो ये भी नहीं पता कि क्या हुआ है। बात करें भी तो क्या करें। इन सेक्ट के बूढ़े लोगों और बिग फैमिली के सदस्य जिन्होंने कभी धोखा नहीं देखा और बैटलफील्ड का अनुभव नहीं किया, वे इतने शांत कैसे रह सकते हैं? उन्हें ठंडी नज़र से घूरते हुए लेंग वुचंग और जुगे चंगफंग ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने सिर हिलाया और गुर्राए, खां खां खां। धीरे से खांसते हुए बालमेल सुप्रीम ने जेड जेड थामते हुए कहा, एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर। अच्छी खबर यह है कि डोंगजो डिवाइन सोल्जर, जिसे डोंगजो के गद्दार शंगवान फेलियुन ने चुरा लिया था, अंततः शंगवान परिवार के मुखिया शंगवान फिक्सियोंग के लीडरशिप में वापस ले लिया गया है। और बुरी खबर ये है, कुछ ही समय पहले द फर्स्ट मास्टर ऑफ बेल्जो बैटल्ड विद द बेहाई क्रकन और सीरियसली इंजर्ड हो गया। जब स्वॉर्ड स्टार एम्पायर को यह खबर मिली तो उन्होंने तुरंत बेइजू पर छापा मारने के लिए लोगों को भेजा, फेंगशन स्वॉर्ड को हथियाने के लिए। अब हाइमिंग क्लैन क्वार्टेट से सहायता मांग रहा है ताकि मिलकर इस जोंगजो ऑपरेशन का विरोध किया जा सके। ओह, द टू सुप्रीम मास्टर्स। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस बार किसे भेजा है। वे क्वार्टेट से इतनी जल्दी सहायता क्यों मांग रहे हैं? इस समय उनमें से एक ने चुपचाप हाथ उठाकर पूछा। उसकी आंखों में द ब्लैक बियर्ड सुप्रीम का चेहरा उदास था और उसने ठंडी आवाज़ में कहा, इस बार बेइजू में कुल 16 लोग घुसे हैं। द यंगर जनरेशन का नेतृत्व स्वॉर्ड स्टार क्राउन प्रिंस कर रहा था। मैंने सोचा था यह केवल एक प्रशिक्षण अभ्यास है। द मैन इज़ द अनडिफीटेड जियानजुन who is led by बाइली यूतियन himself। क्या बाइली यूतियन? हिस। सांस रोकते हुए सभी ने एक साथ चिल्लाया। यह ओल्ड मॉन्स्टर वास्तव में खुद मैदान में उतरा है। इसमें आश्चर्य नहीं कि बेइजो इस बार इतना संकटग्रस्त है। एक लंबी सांस लेते हुए ब्लैक बियर्डेड सुप्रीम सेड हेल्पलेसली, इससे भी अधिक संकट है। बाइली यूतियन अकेले वन मैन एक्शन में नहीं है, बल्कि 5 मेजर सोर्ड किंग्स ऑफ द बाइली फैमिली भी उसके साथ हैं। ओह हाँ, आप में से शायद केवल स्वॉर्ड स्टार एम्पायर स्वॉर्ड किंग का नेम ही सुना होगा, परंतु आप उनके स्ट्रेंथ ऑफ द स्वॉर्ड किंग से परिचित नहीं होंगे। बूढ़ा आपको बताता है हमारे पहले के सीजो के शीर्ष मास्टर दान चिंगशेंग अब ड्रैगन किंग ऑफ जोंगजो हैं। क्या ही इज़ ऑल्सो द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स? हाँ, इसका मतलब यह है कि नन ऑफ द 9 स्वॉर्ड किंग्स ऑफ जोंगजो इज़ अंडर द स्ट्रेंथ ऑफ दन चिंगशेंग। उसके अलावा वहाँ 8 मास्टर्स हैं जो उससे उतने ही स्ट्रॉन्ग और वीक हैं, स्टेशन्ड इन जोंगजो, और उन सब के ऊपर है दैट इज़ द अनडिफीटेड जियानजुन बाइली यूतियान। द आईलिड शुक स्लाइटली और ब्लैक बियर्ड सुप्रीम दांत भींचे बिना नहीं रह सका और उसके माथे पर कुछ देर से पसीने की बारीक बूंदें झलकने लगी थीं। द स्वॉर्ड स्टार एम्पायर हैज़ बिकम टू पावरफुल। टुडेज़ स्वॉर्ड स्टार एम्पायर, अगर बाइली यूतियन को भी अलग कर दें तब भी वह एक ऐसा शेर है जिसे कोई भी आसानी से उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। भले ही 4 स्टेट्स एक अलायंस में हों, फिर भी उसके साथ लड़ना 9 लाइव्स की लड़ाई है। ये सुनकर सभी लोग अवाक रह गए और उनके चेहरे भय से भर उठे। इतनी ताकत के साथ वे विरोधी कैसे हो सकते हैं? खासकर शीजू में वे 2 साल पहले 5 मामले हार चुके हैं। अनुमान है कि वह 4 स्टेट्स में सबसे कमज़ोर राज्य है और वह तो बिल्कुल ही रोक पाने में असमर्थ है। सभी ने हार मान ली। ओनली लुओ युनहाई पॉन्डर्ड अ लिटिल। उसकी आंखों में चुपचाप चमक आई और उसने बड़े सधे हुए अंदाज में मुट्ठी बांधकर कहा, देन टू सुप्रीम मास्टर्स, इस बार बेजो की सहायता को लेकर सुप्रीम का क्या आशय है? भौहें सिकोड़ते हुए द टू सुप्रीम मास्टर्स टर्न टू लुक एट हिम डीपली। अंदर ही अंदर सिर हिलाया और सराहना की। दिस लुओ फैमिली इज़ रियली नॉट सिंपल। यह वास्तव में उस फैमिली के योग्य है जिसे उस लड़के ने आगे बढ़ाया था। यहाँ मौजूद सभी लोगों की ओर देखते हुए, यहाँ तक कि कुछ पावरफुल लाओ जोंगमेन भी जब इस स्थिति को सुनते हैं तो भयभीत हुए बिना नहीं रह सके। ओनली दिस लुओ फैमिली हैज़ नो इंटेंशन ऑफ रिट्रीटिंग, बल्कि इसके बजाय वह हमले के उपाय सोच रहा है। इट इज़ इंडीड अ मिलिट्री फैमिली।
लुओ फैमिली मास्टर, बूढ़े आदमी और उन दोनों ने मास्टर्स ऑफ शोंगलोंग एकेडमी का आधा हिस्सा और ये डिसाइपल व अन्य आउटस्टैंडिंग डिसाइपल्स को लेकर टू गो टू बेजो टू रेस्क्यू का निश्चय किया। अनडिफीटेड जनजून्स फियर्स प्रेस्टीज का मुकाबला करने और बेजोस आपात स्थिति को दूर करने के लिए। उसने धीरे से अपनी दाढ़ी को सहलाया। द ब्लैक बियर्ड सुप्रीमली पॉन्डर्ड अ लिटिल और एक धीमी आवाज़ आई। भौहें सिकोड़ते हुए लाटो युनहल ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाते हुए भौहें चढ़ाकर कहा, शुआंगलोंग युन इज़ द पिलर ऑफ शिजूज कॉम्बैट पावर और एंड इट टेक्स अवे हाफ ऑफ द मास्टर्स इन वन ब्रेथ। तो क्या शिजू खाली नहीं रह जाएगा? अगर इसी समय कोई सेना भेजता है तो क्या यह उनके मूव द टाइगर अवे फ्रॉम द माउंटेन योजना को पकड़ने जैसा नहीं होगा? हाँ हाँ, कृपया सावधान रहें द टू सुप्रीम्स। हम बेजो वालों के लिए अपने घर की उपेक्षा नहीं कर सकते। यह सुनकर एक बूढ़ा आदमी जल्दी से खड़ा हो गया और अपने फिस्ट्स भींच लिए। ऊपर देखा तो वह वास्तव में एक एल्डर मो यनजोंग था। लेकिन जब उसने यह कहा द टू सुप्रीम मास्टर्स हैड नॉट स्पोकन येट, लुओ युनहाई पहले ही भौहें चढ़ा चुका था। वह बोला, लेकिन अगर हम इस बार बचाव के लिए नहीं गए और सामने वाला फेंग तियनजियान ऑफ बेजो को छीनकर हम पर हमला करता है तो हम कितने दिन टिक पाएंगे? सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर हम मारे गए तो द फोर स्टेट अलायंस कोलैप्सेस और कोई विश्वास ही नहीं रहेगा। क्या हम उनके डिवोर्स में नहीं फंसेंगे? उहत अटक कर उस बुज़ुर्ग ने लुओ युनहाई की ओर देखा, लेकिन वह कुछ कह नहीं सका और लाचार था। आई सेड लॉर्ड लुओ, तुम्हारा मतलब क्या है? इतनी देर से अब क्या किया जाए? न बचाव करें न करें। क्या तुम बेमतलब की बातें नहीं कर रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। धीरे से सिर हिलाया, लेकिन इम्परमानेंस मुस्कराया और शांत स्वर में कहा, दिस एल्डर मिंगलन, हमारी फैमिलीज बात बेमतलब नहीं है बल्कि परिस्थितियों का विश्लेषण है। हर लाभ हानि पर विचार करना होता है। स्थिति को साफ समझकर ही सही फैसला लिया जा सकता है। और फिर क्या करना है यह टू सुप्रीम पावर्स का फैसला है। इट इज़ द पावर ऑफ टू सुप्रीम मास्टर्स। उसका चेहरा समझ न आने पर वह आदमी एकदम चुप हो गया और आखिरकार जोर से हाथ हिलाकर बोला, योर लुओ फैमिली हैज़ मेनी फेमस स्ट्रेटजिस्ट्स। जी भरकर सोचो, बूढ़ा अब तुमसे बहस नहीं करेगा। अरे नहीं, हम तो सिर्फ तर्क दे रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, उसने सिर हिलाया जैसे कोई बात नहीं। उसने उन्हें गहराई से देखा और ब्लैक बियर्ड सुप्रीम की आंखों में भी चमक आ गई। उसने कहा, हाँ, लुओ फैमिली में कई सलाहकार हैं। यह बात भला बूढ़ा कैसे भूल सकता है? अब जब यह कठिन घड़ी आई है तो वाकई सलाह की ज़रूरत है। सबकी राय लेनी चाहिए। शायद आप दोनों ही स्टार्स ऑफ लुओमेंग के 3 बुद्धिमानों में से 2 हैं, मिस्टर लेंग वुचांगलेंग और जूगे चांगफेंग। जूगे स्टीवर्ड, डिसरिस्पेक्ट एंड डिसरिस्पेक्ट। द टू सुप्रीम्स आर पोलाइट। दोनों एक साथ खड़े हो गए और मुस्कान के साथ टू सुप्रीम्स को झुककर अभिवादन किया। थोड़ा सा सिर हिलाते हुए बैमेजी ने कहा, तो 2 सज्जनों के विचारानुसार इस बार हमें क्या कदम उठाना चाहिए? एक दूसरे की ओर देखते हुए दोनों हल्के से मुस्कुराए बिना न रह सके। अंततः जुगे चंगफंग ने ऊपर देखा और कहा, द टू सुप्रीम मास्टर्स क्यूआई ने अभी जो कुछ कहा वह वास्तव में बहुत स्पष्ट है और माय हाउस ओनर ने भी यह बात कही थी। यह बस एक क्षणिक शांति होगी, लेकिन इससे रुइन हो सकता है 1000 ईयर क्रीड का। इफ़ यू हेल्प बेत्सू तो हो सकता है कि डेंजर ऑफ रूइनिंग योर होम सामने आ जाए। शीजू इज़ इन ग्रेट ट्रबल, लेकिन फिर भी वह रिवर से बंधा है और स्थिर है। द सुप्रीम इज़ एट हिज डिस्क्रेशन। जुगे चांगफंग सच में एक योग्य प्राइम मिनिस्टर हैं और उनके पास कूटनीतिक भाषा की एक संपूर्ण शैली है। उनकी बात का मतलब साफ था, हम तो बस सुझाव दे रहे हैं। उसे मानना या न मानना आपकी मर्जी है। वैसे भी जो भी कदम उठाओ उसमें जोखिम तो रहेगा ही। लेकिन अगर कुछ गलत हो गया तो हमें दोष मत देना, यह तो आपने खुद तय किया। आवर इनो फैमिली हैड सुबह ही आपको चेताया था, आपने नहीं सुना। इट्स अ स्टीवर्ड ऑफ जूग वास्तव में नाम के अनुरूप है और वृद्ध को शिक्षा मिली। हे। उसने गहराई से उनकी ओर देखा और टू सुप्रीम मास्टर समझ गए कि उनका क्या मतलब था
और दोनों एक दूसरे की ओर देखकर जोर से हंस पड़े। ये सचमुच बड़ी चालाकी है। इसका हिस्सा हमें भी मिला। क्या हमने ही इसे अपने सिर ले लिया? हु मेड अस द डिसीजन मेकर? भले ही उस समय कुछ गड़बड़ हो जाए, लुओ फैमिली अपना पल्ला झाड़ लेगी और संगयोंग एकेडमी के लिए बल्ली का बकरा नहीं बनेगी। हाँ हाँ हाँ, कोई आश्चर्य नहीं कि यह स्मॉल फैमिली इतनी तेज़ी से उभर रही है। इनका द्वारपाल वाकई आसान नहीं है। आफ्टर अ मोमेंट ऑफ एडमिरेशन, सवाल अब दोनों के हाथों में था, लेकिन इस समय तक वे अपनी सोच को स्पष्ट कर चुके थे। हालांकि बेजो विल मेक शीजू एम्प्टी और इससे लोग फ़ायदा उठा सकते हैं, दिस में रिजल्ट इन ग्रेट लॉसेस, लेकिन यह सब एक तात्कालिक नुकसान भर है और 4 स्टेट अलायंस की समग्र स्थिति में कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि यदि आप बेजो को छोड़ते हैं तो यह एक दूरदर्शिता विहीन कदम होगा। तात्कालिक लाभ तो शायद न बचें, लेकिन ट्रस्ट ऑफ द 4 स्टेट अलायंस विल बी लॉस्ट, जो भविष्य में जोंगजोऊ के साथ टकराव के लिए अनुकूल नहीं होगा। जब यह सब सोच रहे थे, आइज ऑफ द 2 सुप्रीम मास्टर्स की नज़र में पहले से ही निर्णय स्पष्ट हो गया था, एंड दे ऑल ड्रैंक टुगेदर। यही करेंगे और बेल्जो की सहायता करेंगे। तब द स्टेबिलिटी ऑफ चीजू यहाँ मौजूद सभी लोगों पर निर्भर करेगी। स्पेशली इट इज़ लुओमेंग, जो मिलिट्री अफेयर्स और गार्ड्स में निपुण है, उसे पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। द 2 सुप्रीम्स आर एट ईज, मैं लूँगा, लुओ युनहाई ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाते हुए कहा। इस बिंदु पर द संगयोंग एकेडमी हैज़ ऑलरेडी मेड अप इट्स माइंड, या यूं कहें कि उन्होंने पहले से ही निर्णय ले लिया था। बस एक सभा बुलाकर सभी की सोच को एकजुट करना था। लेस्ट व्हेन इट्स क्रिटिकल, कोई व्यक्ति अगर कड़ी तोड़ दे तो समस्या हो जाए। हालांकि अभी 2 सुप्रीम मास्टर्स का इशारा बाकी था कि सभी पीछे हट जाएं, लेकिन कुछ बुजुर्गों ने तुरंत फिर हाथ उठा दिए और जल्दी से बोले, 2 सुप्रीम मास्टर्स, एक बात और है जो वृद्ध बताना चाहता है। क्या बात है? भौहें तन गईं और ब्लैक बियर्ड सुप्रीम ने उसकी ओर देखा और हल्के से कहा, यू आर द एल्डर शू ऑफ द चिंग डायनेस्टी। जो चीज़ें तुम लाए हो, क्या वे वाकई महत्वपूर्ण हैं? थोड़ा सिर हिलाते हुए वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे खड़ा हुआ। वास्तव में वही व्यक्ति था जिससे जो फैन कुछ दिन पहले टैकिंग सेक्ट की ओर जाते समय मिला था। वह थोड़े असमंजस में था। बूढ़े की भौहें कस गईं और वह गंभीर स्वर में बड़बड़ाया, कियून, 2 सुप्रीम मास्टर्स, एक बात है जो वृद्ध को, 2 एडल्ट्स और सभी को बतानी है। कृपया कुछ तैयारी कर लें। जब बाहर जाएं तो चालों को जाहिर करें। यूं ही उकसावे में न आए, वरना कोई बड़ी बात हो सकती है। तुम बूढ़े लोग क्या बक रहे हो? आखिर हो क्या रहा है? जल्दी बताओ। हालांकि 2 सुप्रीम्स ने कुछ नहीं कहा था, लेकिन नीचे बैठे लोग फिर से शोर करने लगे। लाचार होकर बूढ़े ने लंबी सांस भरी, होंठ हिले और 10 ऐसे शब्द बोले जिससे वहां बैठे सभी लोगों के चेहरे फिर से पीले पड़ गए। डिसाइपल्स ऑफ हेवनली डीमन माउंटेन फिर से बाहर आ गए हैं। हिस्स। वह भी हैरान रह गया। वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह गए, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। यहाँ तक कि ही हर्ड द नेम्स ऑफ द अनडिफीटेड जेंजुन एंड द 9 सोर्ड किंग की बात से भी ज़्यादा डरावना महसूस हुआ। 2 साल पहले पूरा शिजू जानता था कि हर संप्रदाय के गुरुओं ने द पावर ऑफ द 9 ओवरलॉर्ड्स को पहचाना था। इस बार टियनमो माउंटेन इज़ मूविंग, और वह भी ऐसे समय पर। आखिर क्या करने वाले हैं? एक समय के लिए वहाँ मौजूद हर कोई स्तब्ध था और घबराहट में निगलता रहा। यहाँ तक कि 2 सुप्रीम्स भी अपवाद नहीं थे। वे नहीं चाहते कि वह ओल्ड मॉन्स्टर फिर से सामने आए, जो दी अनडिफीटेड जैनजुन से भी ज़्यादा भयानक है। बूढ़े आदमी, क्या तुम सच कह रहे हो? हमें डराओ मत। सिर से पसीना पोंछते हुए वहाँ मौजूद कुछ लोग पहले ही बेचैन हो गए थे। होंठ कांप रहे थे और चारों ओर देख रहे थे, लेकिन सब सिर दर्द वाले लोग ही थे। वे आम तौर पर निरंकुश रहते हैं, लेकिन इस समय उन्हें अच्छे बच्चे बनना होगा, नहीं तो वे ऐसी मुसीबत मोल ले सकते हैं एंड कॉज द सेम काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन एज द 5 केसेस, और फिर सीधे दम घुट जाएगा। वे अच्छे लोग कभी नहीं थे और अच्छे लोगों से कभी नहीं डरते थे, लेकिन उनसे भी बुरे लोगों से डरते थे। और साफ था कि टियनमो माउंटेन इज सच अ इविल केव ऑफ इविल है, जहाँ से कुछ डीमंस बाहर आएंगे और इन इविल पीपल को सजा देंगे।
द लास्ट टाइम ज़ोफान डिस्टर्ब द संगयोंग एसोसिएशंस रेस्टलेसनेस, और फिर बिग डेविल को बाहर निकाला एंड द 99 ओवरलॉर्ड्स डायरेक्टली फेल टू 5 केसेस। अब फिर एक और डिसाइपल बाहर आया है तो वे और क्या करेंगे? हर कोई उलझन में था, लेकिन डर से कांप रहा था। द ब्लैक बियर्ड सुप्रीम चिल्ला पड़ा, क्या मामला है? सब विस्तार से बताओ। एक घूंट में निगलते हुए उस आदमी ने हल्के से सिर हिलाया और फिर जो कुछ उसने देखा वह सब बताने लगा। सब सुनने के बाद वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह गए। तुम्हारी बहन स्टिल राइडिंग द 9th लेवल स्पिरिट बीस्ट। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि वह टियनमो माउंटेन का ही व्यक्ति है। ओनली इन दैट स्ट्रेंज प्लेस ऐसा विक्षिप्त संभव है। और यह साफ है कि 99 ओवरलॉर्ड ने पिछली बार ट्रैजिक डेथ ऑफ द लास्ट डिसाइपल से सबक लिया है, और इस बार उसने एक ऐसा विक्षिप्त स्पिरिट बीस्ट भी साथ भेजा है जो उसकी सुरक्षा करे। एक दूसरे की ओर देखकर सभी लोग निर्विकार रहे और ब्लैक बियर्ड सुप्रीम ने खांसते हुए धीरे से कहा, बूढ़ा आदमी और वाइट आईब्राव निकलने वाले हैं, कृपया अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। तुम्हारी बहन, तुम तो तेज़ी से खिसक लिए, और जिन लोगों को पता चल गया कि टियनमो माउंटेन फिर से सक्रिय हो गया है, वे तो टू फाइट विद द अनडिफीटेड जियांजुन के लिए बेजो जाने को बेकरार हैं। एटलीस्ट दिस अनडिफीटेड सोर्ड रिस्पेक्ट यू स्टिल हैव टू फाइट। लेकिन द 9 नेदर ओवरलॉर्ड इज़ नॉट इवन क्वालिफाइड टू लाइट। दो बूढ़े लोग, क्या खूब सौदा किया है। अपनी नज़रें उठाकर जब सभी ने 2 सुप्रीम मास्टर्स की ओर देखा तो दिल में एक बोझ सा महसूस हुआ। और हाँ, इस बार अल्यूर को कोर में लाना एज अ कोर डिसाइपल, यह भी एक प्रकार का अनुभव ही है। हुह हुह। अचानक द बाइमी सुप्रीम सीम टू साउंड समथिंग, और वह ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ा। डैम यू 2 ओल्ड गाइज, यहाँ तक कि जब तुम्हारे पास सुरक्षा कवच है तब भी बाकी लोग क्या करें? सभी के चेहरे सहम से गए, कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि सब जानते थे कि द एंटायर शीजू कुड हैव अ रिलेशनशिप विद टियनमो माउंटेन। बस कुछ सहानुभूति रखने वाले लोग थे, और केवल ज़ोफान की प्रेयसी चू चिंग चेंग। अगर वह साथ में हो तो अगर कोई गलती से टियनमो माउंटेन को नाराज़ कर दे तो वह सिफारिश कर सकती थी और मामला शांत हो सकता था, लेकिन ऐसा एकमात्र सुरक्षा कवच भी 2 ओल्ड गाइज उठाकर ले गए, और सभी के दिलों में एक गहरी खींच सी भर गई। इसी समय अ वॉल्केनिक क्रेटर इन नंजू में अ वुमन स्लोली टुक अ जेड एंड लुक्ड अ लिटिल, और यह कोई और नहीं बल्कि मुरोंग श्वे ही थी। फिर उसने वह जेड पास खड़े दाढ़ी वाले बिग स्वेट को थमाया और हल्के से कहा, ब्रदर बेत्सू फॉर हेल्प, टेक मी टू बर्न द स्काई सोर्ड। क्यों, कुछ पूछोगे नहीं? 4 स्टेट अलायंस, 1 promises a lot of money, पूछने की ज़रूरत ही नहीं। Suddenly turned his head, the old Han Jingjing waved और आराम से वहाँ से निकल गया। Looking at the back of the big man, मुरोंग शुए हल्के से मुस्कुरा दी, और फिर जैसे स्टार इन द नॉर्थ को निहारते हुए दूर देखने लगी, वहीं से अभी अभी लौटी हूँ और अब फिर जाना है। दूसरी ओर, amidst the blizzard, a crimson long sword fluttered in the strong wind। 3 बूढ़े लोग उसे घेरे हुए थे। उनके हाथों की मुद्राएं झपक रही थीं और वे सीधे सोर्ड की ओर इशारा कर रहे थे। बट इट वॉज द 3 ऑफ शंगवन्स फैमिली जियोन वर्शिप। इस समय शंगवन फेक्शियोंग वहाँ हड़बड़ी में पहुँचे, और यह दृश्य देखकर उन्होंने पूछा, क्या अब तक मुहर नहीं टूटी? हाँ, पता नहीं इस बच्चे ने कैसी सील लगाई है। हम तीनों बूढ़े अब तक द सील ऑफ द सोर्ड एंड स्पिरिट को नहीं तोड़ सके। ग्रैंडमा इज़ अ बेयर। अब समझ में आया कि वह इतनी आसानी से सोर्ड लौटाने को क्यों राजी हो गया। जाते जाते बूढ़े के साथ ऐसी चाल चली। अपना कोट झटकते हुए शंगवन फेक्शोंग सेड एलोक्वेंटली, डैम गुयीफन, तुमने सील्ड द सोर्ड स्पिरिट और हमें झुंझुना थमा दिया। अब जब तुम्हें अनडिफीटेड जिनजून से भिड़ना है तो इस हालात में कैसे होगा? ठीक है, रुको, अगली बार जब बूढ़ा तुमसे मिलेगा तो चीर के रख देगा। शंगवन फेक्सियोंग दांत पीसते हुए बोले। वहीं शंगवन चिंगयन एक ओर खड़े आह भर रहे थे। उनकी आंखों में खोया खोया भाव था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ज़ोफान तेज़ी से उत्तर की इस बर्फीली जगह की ओर बढ़ रहा था।